नमस्कार। आज हम एक काफी बड़ी राजनीतिक खबर पर बात कर रहे हैं। जी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया। हाँ, और वो भी तब जब उनके कार्यकाल में लगभग 2 साल बाकी थे। बिल्कुल। आधिकारिक वजह तो मतलब स्वास्थ्य बताई गई है। जी, स्वास्थ्य कारण। लेकिन जिस दिन इस्तीफा आया, संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था। उस दिन की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, टाइमिंग बहुत अहम है इसमें। तो हमने इस्तीफे के बाद के शुरुआती करीब 48 घंटों की लगभग 35 रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स, विश्लेषण देखे हैं। जी। और आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या हो सकती है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, शुरुआत उस दिन से करते हैं, 21 जुलाई। वो दिन काफी नाटकीय रहा। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? सुबह 9 बजे धनखड़ जी ने राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की। खबरों के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, मतलब ऊर्जावान थे। अच्छा। लेकिन फिर दोपहर करीब 1 बजे एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया। विपक्ष जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था। हाँ। और धनखड़ जी ने उसे स्वीकार कर लिया। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि सरकार को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। जी, कई रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि सरकार शायद इससे अनजान थी या उनकी कोई और योजना थी। और फिर शाम को भी कुछ हुआ, वो बीएसी मीटिंग वाली बात। हाँ, शाम करीब 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक दोबारा बुलाई गई थी। जी। लेकिन उसमें 2 वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू वो नहीं पहुंचे। अच्छा, वो अनुपस्थित रहे। जी, और खबरें हैं कि धनखड़ जी ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की। इसे अपमानजनक माना गया। और फिर रात होते होते इस्तीफे की खबर आ गई। हाँ, रात 9:15 बजे के आसपास एक्स पर ट्विटर पर उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। तो आधिकारिक तौर पर तो स्वास्थ्य कारण है, आर्टिकल 67A का जिक्र है और उनके हार्ट ट्रीटमेंट की बात भी थी पहले। हाँ, 2025 की शुरुआत में इलाज हुआ था और सरकारी मंत्रियों ने भी स्वास्थ्य कारणों की ही पुष्टि की है। हाँ, लेकिन विश्लेषक और पत्रकार इस पर शक क्यों कर रहे हैं? देखिए, शक की 2 वजह हैं। एक तो ये कि इस्तीफे वाले दिन वो बिल्कुल बीमार नहीं लग रहे थे, और दूसरा ये सब कुछ राजनीतिक घटनाओं की ठीक बीच में हुआ। महाभियोग स्वीकारना, फिर मंत्रियों का ना आना और फिर इस्तीफा। ये महज संयोग लगना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर असली टकराव के मुद्दे क्या थे? सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया जा रहा है? ये जस्टिस वर्मा वाला महाभियोग प्रस्ताव। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट लग रहा है। कई बड़े मीडिया आउटलेट्स, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18 इससे ही ट्रिगर बता रहे हैं। मतलब सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच भरोसे में कमी का ये निर्णायक मोड़ था। ऐसा लगता है। शायद सरकार की अपनी कोई रणनीति थी जिसे धनखड़ जी के इस कदम ने पटरी से उतार दिया। और फिर वो बीएससी मीटिंग में मंत्रियों का ना आना। जी, वो दूसरा बड़ा फ्लैश पॉइंट माना जा रहा है। नड्डा और रिजिजू का बिना बताए मीटिंग में ना आना, इसे कई लोग उपराष्ट्रपति के पद की सार्वजनिक अवमानना के तौर पे देख रहे हैं। तो महाभियोग वाले तनाव को इसने और बढ़ा दिया। बिल्कुल, आग में घी डालने जैसा काम हुआ शायद। ये तो हुई उस दिन की बातें। क्या कुछ लंबे समय से भी कुछ मतभेद चल रहे थे? हाँ, कुछ पुरानी बातें भी हैं, जैसे धनखड़ जी का बार बार न्यायपालिका की आलोचना करना। हाँ, वो न्यायिक अतिक्रमण वाली बात और एनजेएसी फैसले की आलोचना। जी, माना जाता है कि सरकार उनके इन टिप्पणियों से बहुत सहज नहीं थी। और वो 2024 वाला अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लाया था उनके खिलाफ। हाँ, वो भी एक मुद्दा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार ने उनका बचाव तो किया, पर शायद उतने जोरदार तरीके से नहीं जितनी उन्हें उम्मीद थी। इससे भी वो थोड़े नाखुश थे। और क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति वाली मुलाकात का भी जिक्र है। जी, अप्रैल 2025 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात नहीं हो पाई थी, और इस्तीफे से कुछ दिन पहले की भी खबरें हैं कि वो विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे और दबाव और समर्थन की शिकायत कर रहे थे। कुछ और भी थ्योरीज हैं, पर वो थोड़ी कमजोर लगती है ना? जैसे बिहार चुनाव वाली बात। हाँ, आरजेडी के प्रवक्ता का दावा था कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की योजना है, या फिर सीपीआई नेता का अनुमान कि बीजेपी के 75 साल वाले नियम का दबाव था। पर इन पर ज्यादातर स्रोत सहमत नहीं है। नहीं, इनके लिए पुख्ता सबूत नहीं दिखते। ये अटकलें ज्यादा लगती हैं। अगर इतिहास देखें तो पहले भी उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है बीच कार्यकाल में। हाँ, धनखड़ तीसरे हैं, लेकिन वीवी गिरी 1969 और आर वेंकटरमण 1987 ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ा था। अच्छा, धनखड़ जी का मामला अलग है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए ये अभूतपूर्व है। तो अगर हम इन सभी तर्कों का वजन देखें, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, तो कौन से कारण सबसे मजबूत लगते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जोर करीब 13 स्रोत जस्टिस वर्मा महाभियोग वाले टकराव पर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 10 स्रोत बीएससी मीटिंग में मंत्रियों की अनुपस्थिति से हुए अपमान को अहम मान रहे हैं। स्वास्थ्य चिंताएं 9 स्रोत, और पुरानी बातें जैसे न्यायपालिका पर टिप्पणी या समर्थन में कमी 7 स्रोत। ये मध्यम मजबूती वाले तर्क हैं। और बिहार या उम्र वाली बातें? वो काफी कमजोर तर्क लगते हैं, सिर्फ 2-3 स्रोत ही उनका जिक्र करते हैं। और अब संवैधानिक और संस्थागत असर क्या होगा इसका? तात्कालिक असर तो यह है कि राज्यसभा का संचालन अब डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह करेंगे। जी। और संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र होना चाहिए, आमतौर पर 60 दिन के अंदर। और जस्टिस वर्मा वाले जांच समिति का क्या? उसमें थोड़ी प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है, पर बड़ा सवाल
ये है कि ये घटना संवैधानिक पदों और सरकार के बीच तनाव को उजागर करती है। हाँ, एक संतुलन की जरूरत पर जोर देती है। बिल्कुल, और ये भी कि हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकलता है इन रिपोर्टों से? देखिए, जो तस्वीर उभर रही है वो एक बढ़ते सत्ता संघर्ष की है। ऐसा लगता है कि जस्टिस वर्मा वाले मुद्दे पर धनखड़ जी के कदम से सरकार चौंकी, और फिर बीएसी मीटिंग वाली घटना शायद एक तरह का सांकेतिक जवाब था। और फिर शायद किसी औपचारिक निंदा से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लगता तो यही है। स्वास्थ्य का कारण देना एक सुरक्षित रास्ता था, और ये शायद पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति ने किसी ऊंचे पद के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही नामांकित सरकार के साथ मतभेदों के चलते पद छोड़ा हो। ये वाकई एक अभूतपूर्व स्थिति है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए क्या सवाल छोड़ सकते हैं हम? हाँ, दो बातें सोचने लायक हैं। एक तो ये कि ये पूरा मामला संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए संवैधानिक निष्पक्षता और राजनैतिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती को कैसे दिखाता है। और दूसरा ये कि इस घटना का मतलब उपराष्ट्रपति के पद और केंद्र सरकार के बीच के संबंधों पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा। क्या ये रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करेगा? ये वाकई गंभीर सवाल हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।